तो भाई लोग डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 1 आ चुका है और कसम से ओपनिंग में ही इसने तबाही मचा दिया। एपिसोड के शुरू होते ना होते वो जो इन्फिनाइट कैसल वाला क्रेजी सीक्वेंस दिखाया है इन लोगों ने, जहाँ पर सटासट ऐसे रूम्स यहाँ से वहाँ मूव हो रहे होते हैं, वहाँ का एनिमेशन देखकर मैं बिक गया गुरु। मतलब माना कि तुम डीमन स्लेयर हो और तुम्हारी स्पेशलिटी ही एनिमेशन है, बट स्टिल ओपनिंग में ही इतने सेक्सी सीन को फेक कर मारना ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सबाजी हो गया गुरु। बट जो भी हो, अपन को तो देखकर मजा आया। वो इस फ्लेक्सबाजी के अलावा भी और भी कई ओपी मोमेंट्स दिखा रखे हैं इन लोगों ने इसमें, जस्ट लाइक मूजान के उन सारे के सारे अपर डीमंस को इन्फिनाइट कैसल में समन करने वाला सीन और वो मीत्सुरी का बात सीन। और सच बोलो तो उस बात सीन को देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई। एंड जो मूजान का भौकाल दिखाया है इन लोगों ने उसमें, क्या ही बोलूं मैं। मतलब ये बंदा पहले से ही दिखने में इतना सेक्सी एज फक है, ऊपर से उसका वो भारी एंड इंटिमिडेटिंग आवाज, ये दोनों ही चीजें आपस में मिलकर ना सीन्स को और भी ज्यादा इंटेंस और सीरियस बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मूजान उस एक सीन में सब भारी आवाज में सारे के सारे अपर डीमन से ये बोलता है कि हाउ वर्थलेस यू कैन डू ए सिंपल थिंग यू हैव बीन ऑर्डर्ड, आई एम स्टार्टेड टू क्वेश्चन व्हाई यू ऑल इवन एग्जिस्ट। और ये सुनने के बाद उन सारे अपर डीमंस की जो फटके चार होती है ना, उससे वहां पे मूजान का भौकाल समझ आ रहा होता है। और जब ऐसी बातें बोलने वाला बंदा मूजान हो ना, तो उससे सुनकर तुम्हारी फटनी भी चाहिए भाई, क्योंकि जब मूजान ऐसी बातें बोलना शुरू करता है ना, तो वो किसी न किसी के दुकान मार कर ही मानता है। जस्ट लाइक इन म्यूगन ट्रेन आर्क का वो लोअर डीमन मीटिंग, जहाँ पे वो एक लोअर डीमन को अपने ब्लड के ओवरडोज से ही मार देता है। अपर डीमन 1 का जो इनसेन लुक दिखाया है इन लोगों ने, वो तो काफी जबरदस्त था, लेकिन इसके लुक और अपीयरेंस ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। मतलब जब पहली बार मैंने इस अपर डीमन 1 को देखा तो आई वाज लाइक, ये तांजीरो का बाप यहाँ क्या कर रहा है बे? हाँ, मतलब इन दोनों के हेयर स्टाइल, बालों के कलर, कपड़ों का स्टाइल, सब कुछ इतना सिमिलर है ना कि तुम इसे पहली बार देखने के बाद तांजीरो से रिलेट कर ही दोगे। ऊपर से इसके पास वही सेम रेड स्कार मार्क है जो तांजीरो के सर पे भी है, और प्लस ये लोग तांजीरो के बाप को सीजन 1 से ही टीज किए जा रहे होते हैं। तब इतना सब कुछ देखने के बाद ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा ही ना कि मे बी ये तांजीरो का बाप है। और जब तक ये सभी चीजें मेरा ये छोटा सा दिमाग प्रोसेस कर ही रहा होता है कि तभी ये लोग इसके कुछ देर बाद ही उस सन हाशिरा को भी दिखा देते हैं। और इसे देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि इसके लोग भी तांजीरो से मिल रहे होते हैं भाई। और एक पॉइंट पर तो मुझे ये लगने लगता है कि अपर डीमन 1 और ये सन हाशिरा दोनों सेम ही बंदे हैं। लेकिन फिर मैंने अपना वो ब्रिलियंट वाला दिमाग दौड़ाया और सीन्स को पीछे कर करके देखा, तो मुझे एक चीज नोटिस हुई कि इस अपर डीमन 1 के पास वो सन ब्रीडिंग वाले ईयररिंग्स नहीं है जो कि तांजीरो अपने कानों में पहना करता है, लेकिन वहीं पे उस सन हाशिरा के पास वही सेम ईयररिंग्स होते हैं। तो मैं भी शायद यही उसका बाप हूँ। अब मैं श्योरली तो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इन लोगों ने सभी चीजों को फुल्ली टीज करके मुझे कंफ्यूजन में छोड़ दिया है। तो आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। इसके अलावा इस अपर डीमन 1 की पावर्स की बात करें तो इसके लुक्स की तरह ही इसके पावर्स भी काफी इंसेन है। और अगर मैं इसके पावर्स का एग्जांपल दूं तो इस बंदे ने लिटरली बिना टच किए आकाजा के हाथों को बस एयर ब्लो से ही उड़ा दिया। मतलब जिस आकाजा को अपन इतना पावरफुल और इंसेन समझ रहे होते हैं, इसके म्यूगन ट्रेन वाले फाइट सीन के वजह से वो बंदा इसके सामने कुछ भी नहीं है। एज ऑलवेज शो का मेन सेलिंग पॉइंट इसका एनिमेशन ही था, और जो रापची का एनिमेशन दिखाया है इन लोगों ने, वो चीज मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक एनिमे पैनल के कलर सैचुरेशन से लेकर उसके एनिमेशन, मूवमेंट, इन सभी चीजों को जिस बेहतरीन तरीके से दिखाया है ना इन लोगों ने, उसे देखकर गुरु में इसका फैन हो गया। और वो इन्फिनाइट कैसल वाला सीन भाई, जहाँ पर रूम्स और कैरेक्टर घनाघन यहाँ तो कभी वहाँ मूव कर रहे होते हैं, वहाँ का क्रेजी एनिमेशन देखकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया था भाई। एक एक पानी के ड्रॉप से लेकर कुछ ग्लास के बीकर के टूटने जैसा सिंपल सीक्वेंस भी जिस तरीके से दिखाया है ना इन लोगों ने, नशा चढ़ जाता है भाई इस चीज का। मतलब इस एपिसोड 1 में एक भी फाइटिंग सीक्वेंस नहीं है, फिर भी इन लोगों ने इतने इंसेन एनिमेशंस दिखा रखे, सिंपल से सिंपल सीक्वेंसेस के थ्रू। सीरियसली यार, कैसे कर लेते हैं ये लोग इतना इंसेन एनिमेशन। इस एपिसोड 1 के स्टोरी में ये लोग सारे के सारे अपर डीमंस को सेटअप कर देते हैं, तांजीरो और बाकी के लोगों को लास्ट के बैटल से रिकवर होते हुए दिखाते हैं, और वही लड़चट वाली कॉमेडी भी दिखाते हैं जो जिंदगी में मुझ पर कभी लैंड नहीं होती है। और सच बोलो तो मुझे ये एपिसोड उस 17 मिनट के इन्फिनाइट कैसल के समन सीन और उसके एनिमेशन की वजह से ही पसंद आया। बाकी इस एपिसोड के सेकंड हाफ को देखकर ऐसा कुछ मजा नहीं आया, एक्सेप्ट मीत्सुरी's बात सीन। मतलब वो सीन किसी को कैसे ही खराब लग सकता है भाई। मतलब इसका सेकंड हाफ काफी बेसिक सा ही जाता है क्योंकि इसमें ये लोग स्टोरी को बस बिल्ड ही कर रहे होते हैं। ओवरऑल कहूँ तो काफी सही गया इसका एपिसोड 1 बिकॉज ऑफ दैट इन्फिनाइट कैसल समन सीन, जो कि इसे टोटली वर्थ वॉचिंग बना देती है। और अगर तुमने इस नए एपिसोड को देख लिया है तो कमेंट में इसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। आज तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।